खुदा यसुम मसीह नासरी के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शकाना का सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, अपने जलाल को अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर करे और आप सब पर अपने रहम करम की निगाह को रखे। खुले आसमान की बरकत हो, हर तरह का पीतल और लोहे का आसमान और पीतल और लोहे की ज़मीन हमारी ज़िंदगियों से जाती रहे और हमारी बरकतें आसमान पर से आएँ और खुदा अपनी रहमतों के दरवाज़ों को हम पर खोले रखे। हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं। इफ्सियों के ख़त सीरीज़ जो है उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने इंट्रोडक्शन को बड़ा क्लियरली और बड़ा गौर से और बड़ा डिटेल में सीखा। हमने देखा कि किस तरीके से पौलुस रसूल और उनके साथियों को वहाँ पर इफसस के शहर में बहुत ज़्यादा खुदा ने इस्तेमाल किया। वहाँ पर बहुत रूहानी जंग भी हुई, इब्लीस ने भी उनके ख़िलाफ़ बड़ा काम करने की कोशिश की और काफ़ी साल वहाँ पर ख़िदमत की। वहाँ पर पौलुस को काफ़ी बड़े शागिर्द मिले, जैसे तिमोथियस और अपोलुस या अपलूस भी कहा जाता है, अपोलोस भी कहा जाता है, परसिला या परसिकला, अक्विला, ये सब लोग वहाँ पर पौलुस के हम खिदमत रहे। खुदा ने वहाँ पर बड़ी इनको बरकत दी। गयुस नाम का एक शख्स भी था और वहाँ पर किस तरह हम देखते हैं कि यूनानियों ने इन पर हमला कर दिया और किस तरह अर्थमस देवी के पुजारियों ने इनके ख़िलाफ़ काम करना शुरू किया। हम देखते हैं कि खुदावंद ने इन सब मुसीबतों में अपने जलाल को ज़ाहिर किया और खुदावंद का नाम ऊंचा हुआ और वहाँ पर बहुत बड़ा काम हुआ। आज हम वर्स बाय वर्स स्टडी शुरू करेंगे। पहली आयत कहती है पहले बाब की, पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्ज़ी से मसीह का रसूल है, मसीह यीशु का, उन मुकद्दसों के नाम जो इफसस में है और मसीह यीशु में ईमानदार है। तो पौलुस रसूल ने ये कहा है कि मैं खुदा की मर्ज़ी से रसूल हूँ। खुदा की मर्ज़ी से कोई भी शख्स जो है बग़ैर खुदा की मर्ज़ी के खिदमत में नहीं आता, बग़ैर खुदा की मर्ज़ी में खिदमत में नहीं रहता और ख़िदमत को जारी नहीं रख सकता। अगर आप खादिम हैं और आपने खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में से लूज़ कर दिया तो फिर आपकी खिदमत भी ज़िंदगी में से ख़त्म हो जाएगी। अगर आप एक आम इंसान हैं और खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, पहले उसकी पाक और कामिल मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ और फिर आपको खिदमत करने का मौका मिलेगा और ख़िदमत करेंगे आप। और लिखा है कि यीशु मसीह में जो ईमानदार हैं, तमाम मुकद्दसीन जो कि इफसस में हैं, ईमानदारों को जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, मुकद्दसीन इस्तेमाल किया गया है, अनलाइक कैथलिक चर्च के जिसमें पोप डिसाइड करता है कि कौन मुकद्दस है और कौन नहीं, और सिर्फ सम हैंडफुल पीपल उनको मुकद्दस का दर्जा दिया जाता है, बाकी सारे जो है वैसे ही हैं। लेकिन बाइबल ये बताती है कि जितने भी ईमानदार हैं वो सारे मुकद्दसीन हैं। हम सबको मुकद्दस कहा गया है। मुकद्दस का मतलब है मखसूस किया हुआ, पाक किया हुआ, अलहदा किया हुआ, और हम सब अलहदा किए गए हैं दुनिया से, दुनिया की चीज़ों से, दुनिया के कामों से, और मसीह के लहू के सबब से हम अलहदा किए गए हैं। हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फ़ज़ल और इत्मीनान हासिल होता रहे। और यहाँ पर हम क्लियर डिस्टिंक्शन देखते हैं कि किस तरीके से बाप और बेटे का जिक्र है। हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से। बहुत सारे लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह को बाप कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर बीच में कॉमा ज़रूर यूज़ किया होता। लेकिन यहाँ पर जो है वो कहा गया हमारे बाप यानी खुदा, खुदा बाप को, और फिर लिखा है खुदावंद यीशु मसीह को, यानी कि हमारे खुदावंद खुदा जो कि खुदा बेटा कह लें, या यीशु मसीह नासरी जो कि खुद खुदावंद खुदा है। लिखा है कि तुम्हें फ़ज़ल और इत्मीनान हासिल होता रहे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसमें हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। चुनाचे उसने हमको बनाया आलम से पेशतर उसमें से चुन लिया ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों, और उसने अपनी मर्ज़ी के नेक इरादा के मुआफ़िक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके ले पालक बेटे हों। अब ये जो 3 से 5 आयत हैं, इनमें बहुत गहरी बातें हमने देखी हैं। पहली बात जो है वो ये है कि मसीह में आसमानी मकामों पर
हर तरह की रूहानी बरकत हमें मिलती है। सो अगर बरकत पानी है तो यहाँ पर एक कुलिया लिखा हुआ है बरकत पाने का। बरकत पाने का कुलिया क्या है कि बरकत हमें मसीह में मिलेगी, बरकत कहीं और से नहीं आएगी। सोर्स जो है वो क्या है? सोर्स जो है वो आसमानी बाप है। लिखे कि खुदा की बाप की हम्द हो जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। तो बरकत देने वाला कौन है? बरकत देने वाला खुदा बाप है, हम सबका खुदा, हम सबका बाप यहोवा एलोहीम बरकत देने वाला खुदा है। बरकत की जो बरकत का हुक्म जो है वो कहाँ से आता है? बाप की तरफ से। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने हमें कहा कि जब भी हम दुआ करें तो हम कहें कि ऐ हमारे बाप, यानी कि दुआ जो है वो बाप से मांगनी होगी, बाप से मांगनी चाहिए। लेकिन बरकत किसके वसीला से मिलेगी? मसीह में, यानी कि हर उस शख्स को वो बरकत। अब देखें दुनिया में दो तरह की बरकतें हैं, जैसे बाइबल में लिखा है कि वो अपना सूरज दोनों पर चमकाता है, नेकों पर भी और बदों पर भी। यानी कि आप अगर नेक हैं, अगर आप बद हैं, तो एक जेनेरिक ब्लेसिंग जो ज़मीन की ब्लेसिंग है वो सबको मिलेगी। जैसे आप ये देखें कि इसहाक और इस्माइल की बरकत में क्या फ़र्क था कि इस्माइल की बरकत जो थी वो सिर्फ़ ज़मीन से ताल्लुक़ रखती थी। इस्माइल को सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन की दुनियावी चीज़ों की बरकत मिली, लेकिन इसहाक की जो बरकत थी वो ज़मीन और आसमान की बरकत थी। उसकी बरकत जो थी वो जिस्मानी और रूहानी थी। सो जो मसीह में नहीं है, लाइक जो आम इंसान कह लें, या ऐसे लोग जो कि अच्छे नेक लोग हैं लेकिन अभी तक मसीह से नावाकिफ़ हैं, वो बरकत पाते हैं। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि दुनिया की और कौमें बरकत नहीं पाएंगी या बरकत नहीं पाती। वो भी बरकत पाते हैं, सभी बरकत पाते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि आसमानी मकामों की बरकत और हर तरह की रूहानी बरकत। सो जिस्मानी बरकत दुनिया पाती है, बिल्कुल पाएंगे, लेकिन जो मसीह में है, मसीह में कैसे होंगे? ऑब्वियसली जब नए सिरे से पैदा हो चुके होंगे और मसीह के अंदर चल रहे हैं तो फिर हमें बरकत मिलेगी। और बरकत कौन सी मिलेगी? आसमानी मकामों की बरकत, वो बरकत जो कि हेवनली हाउस में है। अब देखें कि मसीह की बरकत और गैर कौम की बरकत में क्या फ़र्क है। गैर कौम की बरकत कैसे है कि जो अंधा फ़कीर था राह के किनारे, या जो लंगड़ा था हैकल के दरवाजे पर, वो रुपया पैसा मांगता था, ऑब्वियसली वो गैर कौम की बरकत मांग रहा था। उसने कहा कि मुझे तू कुछ दे, आप मुझे कुछ खैरात करें, कोई मेरी मदद करे। और हम देखते हैं कि वो अंधे या लंगड़े को जो है वो किस चीज़ की तलब है? इसको इस दुनिया की बरकत की तलब है, वो बरकत जो कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। क्योंकि अगर उसके हाथ पे कोई 1 रुपया रखेगा तो वो 1 रुपया जो है वो उसको ले जाकर वो खर्च देगा, और उसको वो लेकर क्या करेगा कि दुकान वाले को देगा और उससे रोटी लेकर खा लेगा। और वो 1 रुपया जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, वो बरकत टेम्परेरी है। ये भी फ़र्क है कि जो बरकत मसीह के अंदर ना हो वो टेम्परेरी है, वो थोड़ी देर के लिए है, वो सानवी है, वो कायम ना रहने वाली बरकत है। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा कि हमारे पास चांदी और सोना तो नहीं, जो कि दुनियावी चीज़ों की बात हो रही है, जो कि दुनिया की ज़मीनी बरकतें हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास मसीह का नाम है और उसी नाम में हम तुझे हुक्म देते हैं, उठ खड़ा हो। अब उसको वो बरकत मिल गई जो कि आसमानी मकामों में और रूहानी बरकत है, और वो लॉन्ग लास्टिंग है। क्या वो सारी ज़िंदगी जो है वो चलता रहेगा। वो उस बरकत को जितना वो इस्तेमाल करेगा वो बरकत कम नहीं होगी बल्कि ज़्यादा होगी, और उसकी ज़िंदगी जो है वो उस बरकत से मामूर होगी। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमें मसीह में आसमानी मकामों की बरकत मिली है। इसलिए जब भी आप मसीह में होकर दुआ करते हैं और कहते हैं खुदा हमसे, तो आप आसमानी मकामों की बरकत को मांगें। आस्क फॉर द हेवनली ब्लेसिंग्स, आस्क फॉर द ब्लेसिंग्स दैट हैव कम फ्रॉम हेवन, जो कि आसमान से आई हैं। और जैसे उसने कहा कि मेरी कुमक कहाँ से आएगी, और हम खुदा का शुक्र करते हैं। और फिर उस बरकत की नौयत क्या है? लिखा है कि वो रूहानी बरकत है। इट्स स्पिरिचुअल ब्लेसिंग,
जो रूह के अंदर से होकर निकली है और वो लॉन्ग लास्टिंग ब्लेसिंग है। सो इस कुलिये को आप यहाँ पर समझें कि बरकत देने वाला खुदा है, बरकत का सोर्स मसीह है, और मसीह के अंदर रहते हुए जो बरकत हमें अवेलेबल है, जिस बरकत के लिए हम कह लें कि जो बरकत हमारे लिए वैलिड है, जो हम कैपेबल हैं जिस बरकत को रिसीव करने के लिए, वो आसमानी मकामों की बरकत है और रूहानी बरकत है। फिर लिखे कि चनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया, ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों, और उसने अपनी मर्ज़ी के नेक इरादा के माफिक हमें अपने लिए पेशतर ही से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके ले पालक बेटे हों। अब इन दो आयतों को लेकर जो लोग कैल्विनिस्ट हैं, कैल्विनिज़म एक कॉन्सेप्ट है, इस वक्त जो चर्च है दो हिस्सों में डिवाइडेड, मोस्टली जो डिनोमिनेशंस हैं, या तो वो कैल्विनिस्ट हैं जो जॉन कैल्विन की तालीम को मानते हैं, या फिर वो हंगेरियन जो है वो उस ऑप्शन को फॉलो कर आर्मीनियन, हंगेरियन कह रहा हूँ, आर्मीनियन ऑप्शन को फॉलो करते हैं। सो कैल्विनिस्ट हैं या आर्मीनियंस हैं, इसके ऊपर भी कभी बहस होगी। लेकिन जो कैल्विनिस्ट हैं वो एक फार्मूला है जिसका नाम है ट्यूलिप, उसको फॉलो करते हैं। अगेन दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर टॉपिक। तो उसका जो लास्ट पी है ट्यूलिप का, वो तालीम क्या है कि प्री डेस्टिनेशन उसको कहा जाता है, कि पहले से ही सब कुछ मुकर्रर है, और उसमें पहले से मुराद ये है कि पेशतर ही से, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा कि बनाए आलम से पेशतर ही सबको चुन लिया, उसको चुन लिया, उसमें चुन लिया कि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों, और हमें ले पालक पहले से ही जो है ले पालक होने के लिए बुला लिया। ये जो है इसको प्री डेस्टिनेशन की थ्योरी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो आयते हैं ये प्री डेस्टिनेशन की बात नहीं कर रहे। जो कैल्विनिस्ट हैं या जॉन कैल्विन जिन्होंने ये थ्योरी बनाई थी, वो ये कहते हैं कि इससे पहले कि दुनिया बनती, सब कुछ बनता, तो खुदा ने ये फ़ैसला कर लिया था कि कौन निजात पाएगा या कौन नहीं पाएगा। सो हम जो तौबा करते हैं या हम एकदम आकर तौबा बपतिस्मा करते हैं, तो वो उस मंसूबे का हिस्सा है कि हमें पहले से ही खुदा को पता है कि हमने आके तौबा करनी है। तो उनका कॉन्सेप्ट ये है कि कोई शख्स सारी ज़िंदगी गुनाह में पड़ा रहे, लेकिन अगर ये है कि उस शख्स के लिए तौबा और बपतिस्मा खुदा ने पहले से चुना है, तो हो सकता है कि वो अपने ज़िंदगी के आखिरी लम्हे में तौबा करके बच जाए। और ऐसा भी कोई शख्स है जिसके लिए पहले से ही जहन्नुम मुकर्रर कर दी, इससे पहले कि वो पैदा हो, तो पहले से ही उसके लिए जहन्नुम खुदा ने लिख दिए, तो वो सारी ज़िंदगी चाहे नेकियां करता रहे, तौबा बपतिस्मा भी किए हों, लेकिन आखिर में आके वो फॉल कर जाएगा और वो जहन्नुम में चला जाएगा। ऑब्वियसली ये नज़रिया जो है ये बाइबल की रूह से ठीक नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें बड़ा क्लियरली और बड़ी जगहों पर बताती है कि प्री डेस्टिनेशनिज़म जो है वो करेक्ट नहीं है। और खुदा ने हर एक को आज़ाद मर्ज़ी दी है। खुदा ने कहा कि जो कोई अपने मुंह से इकरार करे, तो जब तू ईमान लाए, और लिखा कि जो तौबा करे और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। दैट मीन्स के निजात का जो रिसीविंग है वो हमारे हाथ में रखी गई है। ये फ़ैसला जो है वो हमारे हाथ में दिया गया है कि हम ये फ़ैसला करेंगे उस गॉड गिवन आज़ाद मर्ज़ी के तहत जो कि हमें खुदा ने पहले से दे दी है। सो ये मर्ज़ी खुदा ने हमारे अंदर पहले से रखी है। तो यहाँ पर पेशतर से क्या चुना है, लिखा है कि हम खुदा ने पेशतर ये चुना कि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। यानी कि खुदा ने अपनी निजात के मंसूबे को पहले से ही मुकर्रर किया कि अगर मैं दुनिया को बनाता हूँ, अगर मैं बनाता हूँ और इंसान को बनाता हूँ और उसमें से गिर भी जाए इंसान, तो पहले से ही निजात का इंतज़ाम हो, मसीह का इंतज़ाम हो, पहले से ये मुकर्रर हो कि इंसान यानी बनी नौ इंसान को कैसे बचाया जाए। लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पर शख्सों की बात नहीं हो रही कि जी फ़लाँ शख्स पहले से ही निजात याफ्ता, उसके लिए मुकर्रर हो गया है कि वो निजात पाएगा, और उस शख्स के लिए मुकर्रर है कि ये निजात नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर यानी कि मर्ज़ी को, खुदा की शफ़क़त को, खुदा की निजात को और हमारे ले पालक होने के स्टेटस को पहले से मुकर्रर किया गया है। यानी कि इससे पहले कि दुनिया बनाई जाती, खुदा ने ये इंतज़ाम भी पहले ही मुकर्रर किया था कि अगर दुनिया बनाने के बाद ये दुनिया समहाउ किसी तरीके से गुनाह के अंदर पड़ती है,
तो उनकी निजात का बंदोबस्त कैसे किया जाए। और उस नुक्ते को मद्देनज़र रखते हुए, उस पॉइंट को सामने रखते हुए कि ये लोग अगर गुनाह में पड़ते हैं तो निजात पा सकें, इस तरीके से खुदा ने हमें तख्लीक किया और इसीलिए खुदा ने हमें खून की लड़ी में जो है वो परोया है ताकि हम पूरी नस्ल निजात पा सके। और मसीह इसीलिए उस आदम की नस्ल में फिर पैदा हुआ ताकि आदम की नस्ल को जो कि खून से जुड़ी हुई है निजात दे दे। ये जो है वो खुदावंद का प्लान है जो कि पहले से ही है, ना कि खुदावंद ने चंद लोगों पर हाथ रखा हुआ चंद लोगों पर नहीं। तो ये कैल्विनिज़म की नफ़ी है ये आयत, ना कि कैल्विनिज़म के हक़ में है। तो इसलिए हम इस चीज़ को ऐसे देखते हैं। सो आज का जो सबक है वो ये है कि हमें आसमानी मकामों की बरकत को कैसे पाना है और पेशतर से क्या मुकर्रर है, प्रीडेस्टिन्ड क्या था, निजात का मंसूबा या चंद लोगों की निजात। गॉड ब्लेस यू, आमीन। खुदा यीशु मसीह की ज़िंदा बरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन नमस्कार का सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने रहम और फजल के हाथ के नीचे रखे। हम खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि खुदा उनका कलाम जो कि ज़िंदगी बख्श है वो हमारे लिए खुदा ने हमारे हाथों में इस कलाम को दिया ताकि हम इसको पढ़ें, सुनें, समझें और अपनी ज़िंदगियों में खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम को जलाल दें। ये कलाम अज़ीज़ों हमारी हिम्मत है, हमारी ताकत है, हमारा भरोसा है, हमारे ऊपर खुदा का रहम है। इस कलाम के वसीला से खुदा ने बड़ा हम पर बरकत दी है और यही बादशाही की तैयारी में हमारा मावन है। खुदा का हम शुक्र करते हैं कि हमारी मदद जो है वो इस कलाम में से है। हमने इफ्सियों के ख़त के पहले बाब की पहली 5 आयतें पढ़ी। कल हमने उस पर देखा था कि किस तरह हमारी बरकत आसमानी मकामों से आती है, रूहानी है, मसीह में हमको मिलती है और देने वाला खुदा यानी बाप है। और हमने बनाए आलम से पेशतर टर्म को सीखने की कोशिश की कि ये जो प्रीडेस्टिन्ड चीज़ें हैं या प्रीडेस्टिनेशन है उस वो क्या है। आज हम 6 आयत से पढ़ेंगे। लिखा है कि यीशु मसीह के वसीला से उसके ले पालक बेटे बने, यानी हम खुदा उनके ले पालक बेटे हों ताकि उसके उस फजल के जलाल की सिताइश हो जो हमें उस अज़ीज़ में मुफ्त बख्शा। हमको उसमें और उसके खून के वसीला से मखरसी यानी कसूरों की माफ़ी, उसके उस फजल की दौलत की माफ़िक हासिल है कि उसने हर तरह की हिकमत और दानाई के साथ कसरत से हम पर नाजिल किया। चुनाचे उसने अपनी मर्ज़ी के भेद को अपने उस नेक इरादा के माफ़िक हम पर ज़ाहिर किया जिसे अपने आप में ठहरा लिया था, ताकि ज़मानों के पूरे होने का ऐसा इंतज़ाम हो कि मसीह में सब चीज़ों का मजमुआ हो जाए, खा वो आसमान की हों खा वो ज़मीन की हों। अब यहाँ पर फ़ज़ल का ज़िक्र है। लिखा है कि फ़ज़ल के जलाल की सिताइश हो, यानी कि फ़ज़ल जलाल वाला है, पुरजलाल है उसका फ़ज़ल और उसकी तारीफ़ हो इस बात के लिए क्योंकि ले पालक होना, बेटा कहलाना, जैसा कि रोमियो के ख़त में भी लिखा है कि हमें वो रूह दी गई जिसके अंदर हमें ले पालक होने के लिए बुलाया गया और उस रूह के वसीला से पाक रूह हमें ये सिखाता है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और वो रिश्ता जो टूट गया था बेटे और बेटियां होने का वो इस्तवार होता है, वो वापस जुड़ जाता है पाक रूह के वसीला से। और लिखा है कि उस फ़ज़ल के जलाल के वसीला से, यानी कि वो जो हम पर फ़ज़ल हुआ है, अनुग्रह जिसको हिंदी में कहते हैं, यानी कि हम पर जो ग्रेस हुआ है, हम पर एक ख़ास खुदावंद की रहमत हुई है, उसकी सिताइश हो क्योंकि उस अज़ीज़ में यानी यीशु मसीह नासरी में हमको ये सब कुछ मुफ्त में दिया गया है। सो फ़ज़ल की डेफिनेशन ये है कि हमें ये सब कुछ मुफ्त में मिला है और यही फ़ज़ल है, यही बख्शिश है कि हमने कुछ ऐसा किया नहीं कि हम डिज़र्व करते या हमें मेहनत की कमाई नहीं मिली, बल्कि हमें इनाम के तौर पर, हमें बख्शिश के तौर पर ये सब कुछ मिला है। बख्शिश जो होती है वो देने वाले की खुशी होती है और पाने वाले के लिए वो तोहफ़ा होती है, वो उसके लिए सरप्राइज़ होती है। लेकिन जो आपकी मज़दूरी होती है वो फ़र्क चीज़ है, मज़दूरी नहीं है। निजात, ले पालक होना, खुदावन के बेटे बेटियां कहलाना, ये मज़दूरी नहीं है, ये हमें बख्शिश के तौर पर मिला है, मुफ्त मिला है और हम खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए।
कि उसने अपने बेटे यीशु नासरी को दिया, और यीशु नासरी के अंदर जो है वो ये जो है वो कह लें कि ये बख्शिश हमें मिली है। यीशु मसीह नासरी ने वो सारी मेहनत की और वो सारा बोझ जो था उठाया। और यही बात रोमियो के ख़त के 4 बाब में कहता है कि बस हम क्या कहें कि हमारे जिस्मानी बाप इब्राहिम को क्या हासिल हुआ, क्योंकि अगर इब्राहिम एमाल से रासबाज ठहराया जाता तो उसको फ़ख्र की जगह आती, लेकिन खुदा के नज़दीक नहीं। किताब मुक़द्दस क्या कहती है? ये कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि हक समझी जाती है। मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के रासबाज ठहराने वाले पर ईमान लाता है, उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना जाता है। सो खुदा का शुक्र इस बात के लिए कि हमें मज़दूर के तौर पर नहीं बल्कि बेटे और बेटियों के तौर पर हमें ये बरकत मिली। और बेटे और बेटियां होना, ये अगेन ये बात है, जब हम अपनी औलाद को देखते हैं तो औलाद के लिए तोहफ़ा या तहाइफ या औलाद के लिए कोई चीज़ लेना माँ बाप इसलिए नहीं लेते कि वो उनके बेटे ने उनकी खिदमतें की हैं या फिर वो मज़दूरी करता है बच्चा, बल्कि इसलिए कि उनको प्यार है उस बच्चे से। और यही चीज़ जो है ये खुदा की मोहब्बत और निजात और फ़ज़ल का ख़ासा है कि खुदावंद चूँकि हमसे प्यार करता है इसलिए उन्होंने ये सब कुछ हमें मुफ्त में दिया, जैसा एक बेटे को ट्रीट किया जाता है या बेटी को ट्रीट किया जाता है। सो हमें ये मुफ्त में मिला है। और हाँ, उसके बाद अब हमें ये ज़रूर क्योंकि हम पर इतना बड़ा रहम हुआ कि अनडिज़र्विंगली हमें खुदा ने ये सब चीज़ें मुफ्त में दी, तो अब हम चूँकि इनको पा चुके हैं तो अब हमें डिज़र्विंगली यानी कि उस चीज़ को सामने मद्देनज़र रखते हुए, उस चीज़ को सोचते और समझते हुए हमें ये कोशिश करनी है कि अपने खुदावंद के हुक्मों पर अमल करें ताकि उस फ़ज़ल के मुआफ़िक, तौबा के मुआफ़िक फल भी लेकर आएँ। हमारे काम, हमारे फरमाबरदारी, हमारा हुक्मों पर चलना फ़ज़ल और निजात से पहले बेईमानी हो जाता है। हाँ, हमें ज़मीनी बरक़ात तो मिलती हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजारना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि उसका रूहानी फ़ायदा कब होता है? जब हम निजात पा चुके हैं फ़ज़ल के तहत, ईमान के तहत, मुफ्त में। तो फिर उसके बाद जब हम ताबेदारी की ज़िंदगी गुजारते हैं तो उससे हमें निजात नहीं बल्कि बरकत मिलती है। यानी निजात फ़ज़ल से, बरकत ताबेदारी से। तो पहले निजात पानी है, उसके बाद हमें निजात के ऊपर बरकतें हासिल करनी होंगी खुदावंद से। और लिखा है कि हम को उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी क्या है? कसूरों की माफ़ी उसके उस फ़ज़ल की दौलत के माफ़िक हासिल है। सो फ़ज़ल जो जलाल का फ़ज़ल है या फ़ज़ल का जलाल है और मुफ्त हमें मिला है, उसमें उसको ट्रिगर किस चीज़ ने किया है? लिखा है कि उसके खून के वसीला से, यानी यीशु नासरी का लहू जो है वो फ़ज़ल को लाने का वसीला बन गया और मुफ्त फ़ज़ल को लाने का वसीला बना। और उसका नतीजा क्या है? जो हमें मिला क्या है आगे, यानी रिज़ल्ट, एंड गोल क्या है? एंड रिज़ल्ट क्या है? मखलसी यानी कसूरों की माफ़ी। तो अगेन इस चीज़ को अगर आप ब्रेक डाउन करें तो यीशु मसीह के वसीला से हम ले पालक बेटे बने और खुदा का फ़ज़ल जो जलाल वाला है, यीशु मसीह उस अज़ीज़ में हमें मुफ्त मिलता है। और यीशु मसीह में कैसे मिलता है? जब यीशु का लहू हमारे लिए बहाया गया है खून के वसीला से। और जब हमें वो फ़ज़ल मिलता है तो हमारा फ़ायदा क्या होता है कि हमें मखलसी यानी गुनाहों की, कसूरों की मुआफ़ी मिल जाती है और वो सब कुछ उसके फ़ज़ल की दौलत के मुआफ़िक हमें हासिल है। तो ये आसान लफ्ज़ों में इस आयत को यूँ ब्रेक डाउन किया जा सकता है। और लिखा है कि जो उसने हर तरह की हिकमत और दानाई के साथ कसरत से हम पर नाजिल किया, यानी कि खुदावंद ने अपने फ़ज़ल को हम पर कसरत से नाजिल किया, थोड़ा थोड़ा नहीं, रोक रोक के नहीं, बल्कि कसरत के साथ, बढ़ा कर, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा कर। और लिखे कि चुनांचे उसने अपनी मर्ज़ी के भेद को अपने इस नेक इरादा के माफ़िक हम पर ज़ाहिर किया,
जिसे अपने आप में ठहरा लिया, ताकि ज़मानों के पूरे होने का ऐसा इंतज़ाम हो कि मसीह में सब चीज़ों का मजमुआ हो जाए। सो खुदावंद की हिकमत की बात यहाँ पर क्या है, दानाई की बात क्या है जो कसरत के साथ नाज़िल हुई, कि खुदा की मर्ज़ी का भेद जो है वो ज़ाहिर हो। वो कैसे ज़ाहिर हो? लिखा है कि जो खुदावंद ने अपने आप में ठहराया था, यानी यीशु मसीह को खुदा यहाँ पर बताया जा रहा है। और साथ में ये बताया जा रहा है कि ज़मानों के पूरे होने का ऐसा इंतज़ाम हो। अब ज़मानों को पूरा कैसे किया जाए कि यीशु मसीह ने जब कुर्बानी दी तो सलीब जो है उसने हर एक चीज़ को डिवाइड किया और हर एक चीज़ को पूरा भी कर दिया। यानी कि आप ये देखें कि यीशु मसीह ने हिस्ट्री को 2 हिस्सों में तकसीम किया आकर, लेकिन हम ये देखते हैं कि मसीह की सलीब का जो असर है वो ना सिर्फ आने वाले दिनों में फ्यूचर में था, बल्कि माजी को भी सारा जो है वो रिकवर किया यीशु मसीह ने। तो खुदावंद यीशु मसीह की सलीब का असर ऐसा है कि जो पास्ट है वो भी ठीक हो जाता है, और जो प्रेजेंट है वो भी ठीक हो जाता है, और जो फ्यूचर है वो भी ठीक हो जाता है। यानी कि माजी, हाल और मुस्तकबिल सब कुछ जो है वो यीशु मसीह में ठीक हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है, रिकवर हो जाता है। और इन चीज़ों का जो मजमुआ है जब किया जाए तो वो फ़ज़ल और खुदा की मर्ज़ी का भेद है। और लिखा है कि खा वो आसमान की चीज़ें हों, खा ज़मीन की चीज़ें हों, हर एक चीज़ को अगर जमा किया जाए, हर एक चीज़ को रिस्टोर किया जाए, हर एक चीज़ की तकमील की जाए, हर एक चीज़ को जो है वो अगर हम उसकी फुलफिल्ड शक्ल में देखना चाहते हैं तो हमें खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत, यीशु मसीह के लहू, यीशु मसीह की सलीब, यीशु मसीह की जो पर्सनैलिटी है, यीशु मसीह की जो ज़ात है, उसके अंदर से होकर देखना पड़ेगा। और उसमें सब चीज़ें यानी आसमानी और ज़मीनी सब चीज़ें पूरी और मुकम्मल होती हैं। और लिखा है कि उसी में हम भी उसके इरादा के माफिक जो अपनी मर्ज़ी की मसलहत से सब कुछ करता है, पेशतर से मुकर्रर होकर मेरास बने। अगेन यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि खुदावंद ने चंद लोगों को पहले से ही अपनी मेरास ठहरा दिया, बल्कि खुदावंद ने मेरास के ऊपर यहाँ पर मेरास के ऊपर एम्फसिस है, लोगों पर एम्फसिस नहीं है, मेरास के ऊपर, कि खुदावंद ने मेरास पहले से ही ठहरा दी थी। अब उस मेरास को हासिल करना जो है हम सब के लिए अवेलेबिलिटी है, हम सब कर सकते हैं और हम सब उस मेरास में शामिल हो सकते हैं। और वो मेरास प्री डेस्टिन्ड है, लोगों की निजात प्री डेस्टिन्ड नहीं है। निजात जो है वो हमें खुद मसीह से हासिल करनी होगी, ताकि हर कोई जो इकरार करे। लेकिन इसलिए तो खुदावंद के बंदा पतरस ने कहा था कि खुदावंद किसी का तरफदार नहीं है, किसी का फेवरर नहीं है। तो अगर खुदावंद तरफदार नहीं है तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि चंद लोगों की निजात पहले से मुकर्रर हो और चंद लोगों की सज़ा पहले से मुकर्रर, इससे पहले कि वो पैदा हुए हों। ये खुदावंद की नाइंसाफ़ी होगी अगर ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सो जो लोग इन चीज़ों पर मानते हैं कि जी पहले तो सारा कुछ लिख दिया गया, वो ऐसे गलत सोच रखते हैं। हाँ, हमारा रिवॉर्ड पहले से मुकर्रर है, हमारी निजात जो है वो उसका इंतज़ाम पहले से मुकम्मल है। यानी कि खुदावंद ने हमारी मेरास पहले ही ठहरा दी, नया यरूशलेम पहले ही बन गया था, सब कुछ पहले से ही मुकर्रर था कि ये चीज़ें मेरे बच्चों को मिलेंगी। हाँ, हुआ क्या कि जब आदम को बनाया तो आदम के लिए सब कुछ पहले से मुकर्रर था, लेकिन बीच में आदम से गुनाह और गलती हो गई और वो गिर गया, और बाकी सब चीज़ें जो पहले से मुकर्रर थी जो कि आदम को मिल जानी चाहिए थी, वो हॉल्ट पे चली गई, वो पॉज पे चली गई, वो मौकूफ़ हो गई। और खुदावंद ने पहले बनी नौ इंसान के निजात का बंदोबस्त किया, ताकि जो है वो ये अब उस दरवाज़ा में से गुज़र कर उस चीज़ की, उस मिरास की तरफ आ सकें जो पहले से मुकर्रर है। और लिखा है कि पेशतर से मुकर्रर होकर मिरास बने, ताकि हम जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल की सताइश का बायस हो। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने कलाम हक़ को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए, पाक मौदा रूह की मोहर लगी, वही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मिरास का बयाना है, ताकि उसकी जलाल की सताइश हो। अब यहाँ पर पाक रूह के लिए बहुत बड़ी यहाँ पर एक बात की गई कि उस मिरास को हासिल करने से पहले हमें एक बयाना दिया गया है। जैसे एक
घर को जब ख़रीदा जाता है तो एक डाउन पेमेंट की जाती है, एक बयाना जो है वो दिया जाता है, एक जो हक़ के पैसे रखे जाते हैं कि अब ये चीज़ हमारी है। और वो बयाना जो है खुदावंद ने हमें कैसे दिया है, पाकरू की शक्ल में, उन तोहफ़ों की शक्ल में, उन नेमतों की शक्ल में, उन फलों की शक्ल में जो पाकरू से हमें हासिल हैं। और उस बयाने को निजात की खुशखबरी और ईमान लाने के बायस जो पाकरू की मोहर हम पर लग गई है, वो इस चीज़ की कन्फर्मेशन है कि खुदा की मलकियत हमारी मिरास है। खुदावंद ने जो कुछ जिन चीज़ों का वो मालिक है वो हमारी मिरास है और हम उस चीज़ में शामिल होंगे, क्योंकि खुदा ने हमें तसल्ली देने के लिए, खुदा ने हमें इस चीज़ की कन्फर्मेशन देने के लिए वो शख्सियत हमें दे दी जो कि इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा मायने रखती है, इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है, इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा अफसल है। और वो क्या है? खुदावंद का पाकरू, यानी कि हमें पाकरू जो कि सबसे बड़ी और महंगी चीज़ है, खुदावंद ने बयाने के तौर पर दे दी और अभी मिरास बाकी है। तो उस मिरास से भी ज़्यादा कीमती चीज़ को खुदावंद ने एज अ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें दिया है। और इसीलिए पाकरू हासिल करना मेरे अज़ीज़ों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बादशाही की मिरास का ये बयाना है, ये फ़र्स्ट पेमेंट है खुदा की तरफ से, ये फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ये उस बादशाही और मिरास की जानिब पहला कदम है। सो हमने आज 14 आयतें पढ़ ली। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। कल से फिर आगे हम बढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू। खुदा यीशु मसीह की ज़िंदा बरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, जलाल के हाथ के नीचे रखे और अपनी रहमतों और बरकतों के दरवाज़े को आपकी ज़िंदगी में खोले रखे। खुदा उनका शुक्र करते हैं इस बात के लिए, खुदा की तारीफ़ करते हैं, इस्ताइश करते हैं, हमदो सना करते हैं कि हमारे बादशाह हमारे खुदावंद ने हमें हर तरह की रूहानी और जिस्मानी बरकतों से नवाजा है। वो हमेशा हमारी पालना करता है, रखवाली करता है और हमेशा हमें अपने दस्ते करम के नीचे रखता है। हम खुदा का शुक्र करते हैं। इफ्सियों के ख़त की स्टडी हम कर रहे हैं और इस ख़त को हम शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। इसका इंट्रोडक्शन को हमने पढ़ा, अब हम इस ख़त की आयत बायत स्टडी कर रहे हैं और पहले बाब की 14 आयतें हम पढ़ चुके हैं। 15वीं आयत से आज पढ़ेंगे। पौलुस रसूल ने इफिसस की कलीसिया के लोगों को लिखा कि इस सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यीशु मसीह पर है और सब मुक़द्दसों पर ज़ाहिर है, हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूँ। ये ईमान जो इफिसस के लोगों ने शो किया अपने ज़िंदगियों में और उस मोहब्बत को जो सब ईमानदारों पर ज़ाहिर होती है और उस ईमान को जो कि सब ईमानदारों में नज़र आता है, सब ईमानदारों पर एक्चुअली बड़ा उनको क्लियरली नज़र आ रहा है कि इफिसस की कलीसिया ईमान वाली कलीसिया है। अगर हम बुक ऑफ रेवलेशन को स्टडी करें तो वहाँ पर हमें नज़र आता है किस तरीके से खुदावंद ने कहा कि मैं तेरे सब्र को, तेरे प्यार को, तेरी मुसीबत को जानता हूँ। और फिर हमने जब बुक ऑफ एक्ट्स में, एमाल की किताब में रसूलों के कर्तव्य, उसमें जब हमने स्टडी किया तो हमने देखा कि इनका ईमान जो था वो प्रैक्टिकल ईमान था। इनका ईमान जो था इफिसस की कलीसिया के लोगों का ऐसा ईमान था जो कि उनको रोज़ बरोज़ दिखाकर, उनको रोज़ बरोज़ उसमें ईमान में चलकर जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती थी। क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरीके से आपने देखा कि जब गयुस को और इख्तरासुस को जो है पकड़ लिया गया और उनको मारने लगे थे और उनको कहा गया कि ये जो है ये पौलुस के साथी हैं और पौलुस के ख़िलाफ़ कैंपेन जो है वहाँ पर होती है और किस तरीके से सरदारों ने, यहूदी सरदारों ने वो तरीक़ाकार इस्तेमाल करने की कोशिश की और पौलुस और उसके साथियों को डिस्कार्ड करने की कोशिश की। और इमेजिन करें कि आज के दौर में आप किसी ऐसे इलाका में हैं जहाँ पर बलवा हो जाए और आपको पकड़ लिया जाए और रोज़ बरोज़ उनको रूहानी जंग के उन तजुर्बात में से गुज़रना पड़ता था, जिसके बायस उनमें ईमान की पुख्तगी आ जाती है।
ईमान की पुख्तगी नज़र आती है। और लिखा है कि वो ईमान जो कि तुम्हारे दरमियान में है खुदा यीशु मसीह पर है और सब मुक़द्दसों पर ज़ाहिर है। बिल्कुल उनके ईमान की रिपोर्ट जो है वो पौलुस रसूल की मार्फत और बाकी जो मुक़द्दसीन हैं उनकी मार्फत दूसरे मुक़द्दसीन तक पहुँचती रही। और ख़ास तौर पर जब पौलुस रसूल इफसस की कलीसिया में खिदमत करने के बाद वहाँ से यरूशलेम के लिए रवाना होते हैं, तो यरूशलेम में वहाँ पर जाकर उन्होंने बताया और रिपोर्ट दी, और बाकी जो शागिर्द थे और जो बड़ी जमात थी वहाँ पर और शागिर्दों की जो लीडरशिप थी उनको जाकर ये रिपोर्ट दी गई, उनको बताया गया, उनको सिखाया गया, समझाया गया कि देखें इफसस में खुदा ने कितना बड़ा काम किया है। और लिखा है कि जब उस ईमान को सुनता है वो पौलुस रसूल, जब उस ईमान का हाल सुना, और ख़ास तौर पर जब दूसरे लोगों से पौलुस रसूल ने इफसस के लोगों के बारे में सुना। ऑब्वियसली जब पौलुस रसूल सफ़र करते थे तो जहाँ कहीं जाते थे उनको इफसस की कलीसिया के लोगों की बाबत सुनने को मिलता, और जब लोग वहाँ से इफसस की कलीसिया को मिल के या उनके पास ठहर के आते थे और पौलुस रसूल से मुलाकात होती थी, तो पौलुस रसूल को जब वो बताते थे कि किस तरीके से वहाँ पर खुदा का काम हुआ, और तिमोथियस ख़ास तौर पर वहाँ पर जो पौलुस रसूल के मिशन को आगे बढ़ा रहा था, तो ये सब बातें जो रिपोर्ट्स पौलुस रसूल तक पहुँचती, तो पौलुस रसूल का बिल्कुल सर फ़ख्र से तन हो जाता होगा, सर बुलंद होता होगा कि वहाँ पर इतना बड़ा काम हो रहा है। और उस पौधे को, उस दरख्त को जो है वो देखा जाए तो पौलुस रसूल ने उस बीज को बोया, उस पौधे को पानी दिया, और तनावर दरख्त जो है वो बना पाकरू की मर्ज़ी के साथ, पाकरू की मदद के साथ। और हम देखते हैं कि किस तरीके से पौलुस रसूल खुशी से भर जाते होंगे जब वो इस तरह की रिपोर्ट्स को सुनते होंगे। और लिखा है कि मैं तुम्हें अपनी दुआओं में याद करता हूँ और तुम्हारे बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता। सो इमेजिन करें कि आज भी हमें यही ईमान, ऐसा ही ईमान शो करना है अपनी ज़िंदगियों से, अपनी कलीसियाओं से, कि लोग जब हमसे मिलें, लोग हमारी कलीसिया में आएँ, लोग हमारी ज़िंदगियों में आएँ, लोग हमसे जब मुलाकात करें तो वो दूसरे जाकर जगहों पर बताएं कि हमने वहाँ पर ऐसा ईमान देखा, हमने वहाँ पर ऐसी खुशी देखी, हमने इन लोगों में खुदा का ऐसा काम देखा, हमने प्रस्तिश का वो लेवल देखा, हमने कलाम की वो समझ देखी, और खुदावन के जलाल को हमने होते हुए देखा। वहाँ पर लोगों को पाकरू के बपतिस्मे हुए, वहाँ पर रूहानी जंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से होती है, और इब्लीस जो है बार बार शिकस्त खाता है उन लोगों के सामने। और जब ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनती हैं और हमारा ईमान जो है वो लोगों तक पहुँचता है, तो खुदा इससे खुश होगा। ऑब्वियसली पौलुस इंसान है लेकिन इंसान होने के नाते वो खुश है और शुक्र करता है और उनको लिए दुआ करता है। तो इमेजिन करें कि यही रिपोर्ट जो है खुदावन तक पहुंचती है, तो खुदावन कितना ज़्यादा उस चीज़ में जलाल पाता है और खुश होता है। और लिखा है कि इसलिए पौलुस ने कहा कि मैं शुक्र करने से बाज नहीं आता और अपनी दुआओं में तुम्हें याद करता हूँ, ताकि लिखा है कि हमारे खुदा यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे। यहाँ पर अगेन खुदा यीशु मसीह के बारे में और बाप के बारे में ज़िक्र है, और पौलुस रसूल ने ख़ास यहाँ पर दुआ की है कि हिकमत की और मुकाशफा की रूह खुदावंद तुम्हें बख्शे। ये दो रूहें हैं जो आज हमने भी खुदावंद से मांगनी है, हिकमत की और मुकाशफा की रूह। इन दो लफ्ज़ों को लिख लीजिए, क्योंकि खुदा के पाक रूह की ये जो तासीरें हैं इनको अपनी ज़िंदगी में हमें मांगना होगा। और हिकमत और मुकाशफा की रूह के ऑपोज़िट जो बुरी तासीर हमारे ख़िलाफ़ काम करती है वो है अदम मार्फत की रूह, क्योंकि मुकाशफा जो है वो मार्फत लेकर आता है, यानी कि कोई चीज़ जो खुदावंद की तरफ से रिवील होती है वो हमारी ज़िंदगी में मार्फत यानी इल्म को, नॉलेज को, कलाम की समझ को लेकर आती है। और मुकाशफा हासिल करना बड़ा ज़रूरी है। हमें खुदावंद की मर्ज़ी अगर जाननी है तो हमें मुकाशफा की रूह खुदावंद से मांगनी होगी। लेकिन इसके ऑपोज़िट इब्लीस क्या हमारी ज़िंदगी में प्लांट करने की कोशिश करता है, वो हमारे ख़िलाफ़ जो है वो अदम मार्फत यानी कि लैक ऑफ नॉलेज
जो है उसकी रूह को हमारी ज़िंदगी में लाता है, हमारी कलीसियाओं में, हमारे घरानों में लाता है। और उसका नुकसान क्या होता है, जैसा कि हम होसिया की किताब में पढ़ते हैं कि लोग जो हैं वो अदम मार्फत से हलाक हो जाते हैं। पीपल पैरिश बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज। और नॉलेज किस चीज़ का? खुदावंद के कलाम का। तो मुकाशफा की रूह इसलिए बेहद ज़रूरी है हमारी ज़िंदगियों के लिए कि हम आइंदा आने वाले जो खुदावंद की प्लान्स हैं उनको समझ सकें। इसलिए ज़रूरी है कि खुदावंद की मर्ज़ी को जान सकें। इसलिए ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगियों के लिए जो खुदावंद ने आगे चीज़ें हमारे सामने लाना चाहता है वो हम तक आ सके, हम उनको रिसीव कर सकें। मुकाशफा की रूह कलीसिया के लिए बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि मुकाशफा दिए जाने का मकसद ही ये था। अगर आप बुक ऑफ रेवलेशन को देखें, इवन दो कि द होल बाइबल इज़ एक्चुअली फुल ऑफ रेवलेशन, और पूरी किताब मुक़द्दस जो है, पूरा कलाम जो है, पूरा वचन जो है, बाइबल की पूरी किताब जो है वो खुदावंद के मुकाशफा और मुकाशफा जात से भरी हुई है। लेकिन जब हम बुक ऑफ रेवलेशन को देखते हैं तो उसको एड्रेस किसके लिए किया गया है? वो कलीसिया के लिए किया गया है। सो मुकाशफा की रूह हासिल करना इसलिए ज़रूरी है कि कलीसिया की रहनुमाई हो, कलीसिया की तरक्की हो, कलीसिया जो है वो आगे बढ़े। और मैं ये समझता हूँ कि कलीसिया में मुकाशफा की रूह इसलिए ज़रूरी है कि कलीसिया शुड बी द बेस्ट इन्फॉर्म्ड people, the church should be the best informed people on this face of this earth। इस दुनिया के अंदर अगर कोई ग्रुप या गिरोह या असेंबली या कोई ऐसी जमात जो कि सबसे ज़्यादा मार्फत रखने वाली हो, जो कि खुदा की मर्ज़ी और खुदा के प्लान और दुनिया के हालात और आने वाली चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा अगर कोई अवेयर होना चाहिए तो वो कलीसिया है। यही रोल जो है, क्योंकि कलीसिया जो है वो बनी इसराइल का, हम जो है वो दुल्हन यानी इसराइल खुदावन की लोग हैं। और यही टास्क जो है हम देखते हैं कि शुरू से ही दिया गया। जब बनी इसराइल को तौरेत दी गई, जब उनको जो ऑरिकल्स वो खुदावन के अहकाम और वो मुकाशफे दिए गए, तो मकसद ये था कि ये पूरी दुनिया तक खुदावन की कलाम की बातों को पहुँचाया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि पुराने अहद में हम देखते हैं कि मिस्टेक हुई और उन्होंने उस चीज़ को दबा दिया और अपने तक महदूद कर लिया, ये सोचते हुए कि गैर कौम के जो लोग हैं वो शायद इस कलाम को पूरा ना कर सकें और इसकी बेहुरमती करें। और उस चक्कर में क्या नुकसान हुआ कि लोग कलाम से, मुकाशफात से महरूम रह गए। लेकिन मसीह की आमद ने क्या मुमकिन किया कि वो बैरियर्स जो थे वो तोड़ दिए और वही मुकाशफा जो कि किताबी शक्ल में या तख्तियों पर लिखा गया था वो दिलों पर लिखा जाने लगा। और पाकरू की इमर्जेंस से, पाकरू की आमद से, पाकरू के नज़ूल से ये मुमकिन हो सका कि ये मुकाशफा जो है वो बारिश की तरह फैले, ये मुकाशफा जो दुनिया के कोने कोने में जाए। इसीलिए मुकाशफा की रूह मांगना बड़ा ज़रूरी है मेरे अज़ीज़ों। सो यू मस्ट आस्क फॉर दिस स्पिरिट कि खुदावंद मुझे स्पिरिट ऑफ रेवलेशन दे, आए खुदावंद मुझे मुकाशफा की रूह दे, आए खुदावंद मुझ पर इंकशाफ कर चीज़ों के, मुझ पर रिवील कर आए खुदावंदा, और मुझ पर चीज़ें जो हैं वो खोल कर मुझे दिखा और मैं इनको देखना चाहती हूँ और इनको समझना चाहती हूँ। और मेरी अदम मार्फत को, मेरी लैक ऑफ नॉलेज को, मेरे इस कमी को, मुकाशफा की कमी को मेरे अंदर से दूर कर। और दूसरा जो है वो हिकमत की रूह है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जिसमें हिकमत की कमी हो, जेम्स के लेटर में, याकूब के ख़त में लिखा है कि वो मांगे और खुदावंद देगा। और हिकमत जो है वो, उसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इमसाल की किताब या प्रोवर्ब्स या कहावतों की जो किताब है उसको पढ़ें। और अगर हम पाकरू के नेमतों को देखें तो सबसे पहली और अवलीन, जो सबसे बड़ी और सबसे पहली जो हमें नेमत नज़र आती है वो हिकमत की नेमत है। इसका डायरेक्ट ताल्लुक़ जो है वो खुदा बाप के साथ है, क्योंकि हिकमत का खुदा वो ही है। और अगली आयत में, 18वीं आयत में क्या कहते हैं? और तुम्हारे दिल की आँखें रोशन हो जाएं। क्या होगा? जैसे हमने पढ़ा था जब हम वेपन्स ऑफ वॉरफेयर डिस्कस कर रहे थे, तो हमने रूहानी बसीरत के बारे में या रूहानी बसारत के बारे में पढ़ा था कि हमें जो है वो नज़र आना चाहिए, हमें खुदावंद हमारी आँखों को खोले। और आपको मालूम होगा कि दिल की आँखें किसकी खुली थी? एलिया और अलीशा
कि दिल की आंखें खुली हुई थी। जब उन्होंने एलीशा ने रथ पर जाते देखा तो उसके दिल की आंखें खुली थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जिहाजी के दिल की आंखें नहीं खुली थी क्योंकि वो खुदावंद के साथ सही तरीके से नहीं चलता था। तो क्या हुआ कि वहाँ पर हम देखते हैं कि जिहाजी को मालूम नहीं था, लेकिन खुदा के नबी ने वहाँ पर उसके लिए दुआ की और उसकी दिल की आंखें खुली और उसने देखा कि खुदावंद के आतशी रथ जो हैं वो खड़े हैं, खुदावंद के फायरी चैरियट्स जो हैं वो खड़े हैं। और दिल की आंखों को खोलने का तरीका एक ही है, वो है पाकीज़गी के अंदर चलना। और खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 5 बाब में यही कहा था कि मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदावंद को देखेंगे। सो दिल की आंखें कब रोशन होती हैं? जब दिल पाक हो। तो जो आंखें तभी इस लायक हो सकेंगे कि खुदावंद को देखें। तो आंखों का रोशन होना ये इस चीज़ का सबूत है कि हम खुदावंद को या फिर रूहानी चीज़ों को देख सकें। और लिखा है कि हिकमत और मुकाशफा की रूह को मांगना है और दिल की आंखों को मुनव्वर होने के लिए खुदावंद से दुआ करनी है, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। फिर हम आसमानी चीज़ों को देख सकेंगे, फिर हम आसमानी चीज़ों पर गौर कर सकेंगे और फिर हमारी ज़िंदगियों में ऐसी तब्दीलियाँ आएंगी और हम फिर दूसरों को भी गाइड कर सकेंगे। और इसके लिए कलाम मुक़द्दस बड़ा ज़रूरी है क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि खुदा का कलाम हमारे लिए चिराग और रोशनी है। तो रोशन आंखें कैसे होंगी दिल की? हिकमत कब मिलेगी? मुकाशफा कब हम पर खुलेगा? जब हम अपने आप को कलाम मुक़द्दस से, किताब मुक़द्दस से जोड़ लेंगे और इसके अंदर से हम सीखेंगे, तो हमें ये बरकत मिलेगी और हमें ये फजीलत मिलेगी, हमें ये मुकाम मिलेगा कि हम खुदावंद की मर्ज़ी को जान सकें और हमारे दिल की आंखें रोशन हो सकें। तब हमारे अंदर मन की आंख रोशन होगी और हम खुदावंद को देख सकेंगे, खुदावंद के मंसूबों को देख और समझ सकेंगे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकायत का सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। खुदावंद के अजीम नाम को हम मुबारक कहते हैं इस बात के लिए कि वो भला है, उसकी शफ़क़त अबदी और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हम इफ़िसियों के ख़त की स्टडी कर रहे हैं, लेटर टू इफ़िशियंस रिटन बाय पॉल, जो कि पौलुस रसूल ने लिखा है। और इसके पहले बाब की हमने 18 आयतें पढ़ ली हैं। आज हम 19वीं आयत से पढ़ेंगे। कल हमने जो पढ़ा था वो हिकमत और मुकाशफा की रूह के बारे में पढ़ा था, दिल की आंखों के रोशन किए जाने के बारे में पढ़ा और सीखा था। आज हम आगे जाकर देखते हैं कि ये सब कुछ क्यों कर मुमकिन है। और 19वीं आयत में लिखा है कि हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी क़ुव्वत की तासीर के मुआफ़िक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जिला कर यानी ज़िंदा करके अपनी दहनी तरफ आसमानी मकामों पर बिठाया और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीज़ों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये उसका बदन है और इसी की मामूरी जो हर तरह से सबका मामूर और उसी की मामूरी जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। खुदा उनका शुक्र इस कलाम के लिए। यहाँ पर हम इन आयतों को बड़ा गौर से हमें देखना होगा, बहुत गौर से हमें पढ़ना और समझना होगा, क्योंकि इन आयतों में बहुत कुछ खुदावंद का बंदा एक ही फ़्लो में कह गया है। हम ये देखते हैं कि खुदावंद का जलाल जो है वो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत को और खुदावंद यीशु मसीह के रुतबे को बयान किया जा रहा है। और लिखा है कि हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, यानी कि कुदरत जो है वो खुदावंद की जो अवेलेबल है वो ईमान लाने वालों के लिए अवेलेबल है। जो लोग ईमान लाते हैं, जो लोग खुदावंद के अंदर रहते हैं, खुदावंद के अंदर चलते हैं, क्योंकि ये कुदरत हर एक पर ज़ाहिर नहीं होगी। और बाइबल जैसा कि मरकज़ की इंजील में बताती है कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। मरकज़ की इंजील उसका 16 बाब और उसकी 17 आयत लिखे कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। और ऑब्वियसली मौजज़ात में
वेरियस मौजज़े हैं जिसमें बदरूहों को निकालना, नई नई ज़ुबानें बोलना, सांपों को उठा लेना और ज़रर ना पहुंचना किसी चीज़ पर, बीमारों पर हाथ रखे तो अच्छे हो जाना बीमारों का। अब ये देखें कि गैर ज़ुबानें बोलना जो है वो मौजज़ा है खुदा की तरफ से, जिसको हमने रिसीव करना है। बदरूहों को निकालना मौजज़ा है, और किसी चीज़ को खाने या पीने से, हलाक करने वाली चीज़ को खाने या पीने से कुछ ज़रर नहीं पहुंचेगा तो ये मौजज़ा है। और बीमारों पर हाथ रखे जाएंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे, ये मौजज़ात हैं। सो लिखा है कि हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, यानी कि ये कुदरत जो खुदावंद की नज़र आएगी वो निशानात और मौजज़ात के थ्रू, और साइंस एंड वंडर्स जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, और मुख्तलिफ़ नेमतों के ज़रिए जो पाकरू की हैं। इसलिए हमने पहले पढ़ा कि पाकरू को बयाना में दिया गया कलीसिया को, ताकि वो कलीसिया जो है उस पाकरू की कुदरत से, पाकरू की क़ुव्वत से, पाकरू की हजूरी से और खुदावंद की मर्ज़ी से जो है वो आगे बढ़े, और इस लाजवाल कुदरत को जो कि ईमान लाने वालों के लिए है इस्तेमाल में लाए। कुदरत से मुराद इख्तियार भी है, कुदरत से मुराद कि जो कुछ एक शख्स कर सकता है, जो उसके दायरा कार में है। और कलीसिया को किस कुदरत के अंदर शामिल किया गया है? खुदावंद की, यानी कि खुदावंद खुदा की कुदरत को यहाँ पर बयान किया गया है, बताया गया है। और कलीसिया के लिए क्या खुशखबरी है कि कलीसिया के लिए वो कुदरत अवेलेबल है, एक ऐसे ख़जाने की तरह जिसमें से चीज़ों को निकाला जा सकता है, एक ऐसे बैंक अकाउंट की तरह जिसमें से हम विड्रॉ कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी जो है वो फ़तह है। और लिखा है कि उसकी बड़ी क़ुव्वत की तासीर के मुआफ़िक ये सब कुदरत और ये सब कुछ कैसे अवेलेबल है और क्यों कर अवेलेबल है, उसके लिए हम पढ़ते हैं कि जो उसने, किसने, यानी खुदावंद खुदा ने मसीह में उस कुदरत और तासीर को जो है वो ज़ाहिर किया। देखिए कि जब उसे मुर्दों में से ज़िंदा करके, यानी कि जो ज़िंदा यीशु है, रेज़रेक्टेड क्राइस्ट है, मुर्दों में से जी उठा यीशु जो है, जब तक, क्योंकि ईमान लाना क्या है, लिखा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजूद होंगे, और ईमान लाने वालों के लिए ये कुदरत जो है वो लाजवाल है, और ईमान लाने वालों के लिए ये कुदरत जो है अवेलेबल है। और अगर हम रोमियो के ख़त उसके 10वें बाब की 9वीं आयत में पढ़ें तो लिखा है कि अगर तो अपनी ज़ुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने इसे मुर्दों में से जिलाया, यानी ज़िंदा किया, तो नजात पाएगा। तो ईमान लाना जो है, क्योंकि ऑब्वियसली ईमान लाने वालों के लिए ये चीज़ें मुकर्रर और मुयस्सर हैं। तो लिखा है कि मसीह मुर्दों में से ज़िंदा होकर, खुदावंद ने मसीह को जब उसे मुर्दों में से ज़िंदा करके अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बिठाया, तो जब तक रेज़रेक्टेड क्राइस्ट जो है, जब तक मुर्दों में से जी उठा यीशु हमारी ज़िंदगियों की हकीकत नहीं बन जाता, जब तक रेज़रेक्टेड क्राइस्ट जो है हमारे ईमान का हिस्सा नहीं बनता और हमारा ईमान नहीं बनता, जब तक हम इस चीज़ का इकरार नहीं करते, हम ईमानदार नहीं ठहरते, और तब तक वो कुदरत, वो क़ुव्वत, वो ताकत, वो नेमत, वो इख्तियार जो है वो हमारी ज़िंदगियों में अमल दरामद नहीं करेगा, हमारी ज़िंदगियों में अमल नहीं करेगा, हमारी ज़िंदगियों में वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो इस चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए, इस चीज़ को ट्रिगर करने के लिए हमें ज़िंदा यीशु को अपने रूह, बदन और जान में लिए फिरना होगा। हमें जो है वो ईमान लाना होगा, और ज़ुबान से जब इकरार किया जाता है तो ईमान हम ले आते हैं, और जब ये इकरार करना, लेकिन इसको हम अपने बदनों में, अपनी रूहों में कैसे लेकर फिरेंगे, उसका जो तरीक़ाकार है वो ये रोमियो के ख़त उसके 6 बाब में लिखा हुआ है। उसकी 3री आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से ज़िंदा किया गया, जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई ज़िंदगी में चलें। तो ये जो कुदरत और इख्तियार है जो कि खुदावंद की तरफ से बेहद है और बड़ी क़ुव्वत की तासीर है, वो मसीह के मुर्दों में से ज़िंदा होकर जी उठने के बाद दाहिनी तरफ, यानी बाप की दाहिनी तरफ आसमानी मकामों में बैठने से ट्रिगर होती है, मुकर्रर होती है,
और हम ईमान लाने वालों की ज़िंदगियों में इस्टेब्लिश कैसे होती है कि जब हम उस यीशु के मरने और जी उठने के निशान को पूरा कर देते हैं। सो दैट इज़ वाई इट्स सो अमेजिंग कि किस तरह ये इंटरकनेक्टेड है और किस तरीके से हम बपतिस्मा के वसीला से जो है अपनी ज़िंदगियों में चीज़ें लेकर आते हैं। क्योंकि लिखा है कि तुम तौबा करो, ईमान लाओ और बपतिस्मा लो तो रूह कुदस इनाम में पाओगे। यहाँ पर अगेन वही बात आ गई कि रूह को बयाना में कब लेंगे या कब रिसीव करेंगे, रूह हमारे अंदर कब ठहरेगा, रूह को कब वो ज़मीन मुयस्सर होगी हमारी ज़िंदगियों में, रूह बदन जान में, जिस पर पाक रूह ठहर सकता है, वो तब ही होगी जब हम ईमान लाएंगे और बपतिस्मा लेंगे। यानी कि जब तक मसीह मुर्दों में से जी उठा हुआ मसीह हमारी ज़िंदगियों की हकीकत नहीं बन जाता, तब तक हम में खुदा की वो कुदरत जो है वो असर नहीं करेगी, ट्रिगर नहीं करेगी। तब तक हमारी ज़िंदगियों में खुदा की कुदरत जो है वो वो इस्टेब्लिश नहीं होगी। तो ये जो कनेक्शन है बाप की तरफ से कुदरत, खुदा की बादशाही की कुदरत, उसका फजल और ये सब कुछ, और निजात और तौबा और बपतिस्मा और ईमान लाना और मसीह का दाहिनी तरफ बैठना, ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है हर एक तरीके से, और हम इसमें से एक भी पॉइंट को मिस नहीं कर सकते। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। और लिखा है कि मुर्दों में से ज़िंदा करके अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बिठा दिया। और उसका फ़ायदा क्या हुआ कि हर एक हुकूमत, अब ये हुकूमत चाहे आसमान की हो, चाहे ज़मीन की हो, चाहे वो जो आसमान और ज़मीन के बीच में है, यानी कि सेकंड हेवन जो कि हवा की अमलदारी, यानी कि कह लें कि जो फॉलन एंजल्स भी हैं उनकी हुकूमतें भी हों, चाहे वो जिस्मानी हो या रूहानी, चाहे वो जो ज़मीन के नीचे हैं, जैसा कि खुदावन के कलाम में लिखा है कि हर एक घुटना उसके आगे झुक जाएगा। तो लिखा है कि हर एक हुकूमत और इख्तियार, अब इख्तियारात भी फ़र्क हैं। हम देखते हैं कि ज़मीनी इख्तियारात फ़र्क हैं। हम सबको कुछ ना कुछ इख्तियार तो कहीं ना कहीं मिला हुआ, किसी को 5 पे, किसी को 10 पे, किसी को 100 पे, किसी को 1000 पे, किसी को सिर्फ अपने आप पे, हर तरीके से। और इख्तियारात में हम देखते हैं हुकूमतें हैं और बड़े बड़े लोग भी हैं इख्तियार वाले। इसी तरह हम आसमानी मकामों में देखते हैं कि इख्तियारात हैं। और लिखे कि हर एक हुकूमत, हर एक इख्तियार, हर एक कुदरत और हर एक रियासत और हर एक नाम, यानी कि ये 5 चीज़ें जो हैं वो 5 चीज़ों में डिवाइड किया गया है दुनिया के जो कुदरत को या दुनिया की जो हैसियत को, चाहे वो आसमानी हो, चाहे ज़मीनी हो, चाहे वो जो ज़मीन के नीचे हैं, कि या तो वो हुकूमत होगी या इख्तियार होगा या कुदरत होगी या रियासत होगी। आप ये देखेंगे जैसे पौलुस रसूल, क्योंकि हम बार बार उस पॉइंट पे जाएंगे कि पौलुस रसूल ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। आपको याद होगा कि इवन के रियासत जो थी, वहाँ पर लोग जो थे वो पौलुस रसूल उसके साथियों के ख़िलाफ़ खड़े हो गए थे जब अरतमस देवी का वाक़या हुआ था, और उन्होंने उनको मारने की कोशिश की। और इख्तियार के ऊपर जब आते हैं तो हम देखते हैं कि सिकवा काहिन के बेटों ने उस इख्तियार को मिसयूज़ करना चाहा। उन्होंने कहा कि जिस यीशु की मुनादी पौलुस करता है उसके नाम में हम तुझे हुक्म देते हैं। सो उन्होंने कहा कि हम पौलुस को भी जानते हैं, बदरूहों ने कहा, और यीशु को भी जानते हैं। दैट मीन्स कि इख्तियार और क़ुव्वत जो है उनको मालूम है कि यीशु के पास है, और फिर यीशु की कलीसिया यानी पौलुस जो है कलीसिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके पास है। तो खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर दाहिनी तरफ जब बैठे हैं तो ये सब कुछ उनके घुटनों के, उनके पैरों के नीचे किया गया। हर एक घुटना उनके आगे झुका और उनके पैरों के नीचे किया गया। लिखा है कि हर एक हुकूमत, इख्तियार, कुदरत, रियासत और हर नाम से उसको बहुत बुलंद कर दिया गया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आइंदा आने वाले जहान में भी लिया जाएगा। यानी कि इवन कि एंजल्स के नेम्स भी आप ले लें कि जो इवन के आप देखें कि नए यरूशलेम या आसमान के अंदर जो है आइंदा आने वाले जहानों के अंदर जो कोई दुनिया के लोग होंगे या फरिश्ते होंगे या जो भी होंगे, डज़न्ट मैटर कि कौन कितना बड़ा है कौन छोटा, नाम को बड़ी अहमियत है। बाइबल में हम देखते हैं कि नाम जो है ये तयन करता है कि कौन बड़ा और कौन छोटा है, लेकिन हर नाम जो है वो मसीह से नीचे कर दिया गया, और मसीह को लिखा कि हर एक नाम से भी बुलंद कर दिया गया। और लिखा कि जब सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, उसके पैरों के नीचे कर दिया सब कुछ, यानी कि खुदावंद खुदा ने सब कुछ यीशु मसीह के पैरों के नीचे करके तो फिर क्या किया कि यीशु मसीह को सब चीज़ों का सरदार बना दिया। यानी कि हर चीज़ पर
हर दुनिया के अंदर, दुनिया के बाहर, दुनिया के नीचे, दुनिया के ऊपर, आसमान और पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, पाताल, जितना मर्ज़ी जो मर्ज़ी देख लें, हर एक चीज़ के ऊपर सरदार कौन है? खुदा यीशु मसीह। दैट मीन्स कि अगर उस यीशु मसीह का नाम, हमारे निजात दहिंदा का नाम, उनका नाम लिया जाए तो हर एक चीज़ को उस नाम में उस हुक्म को मानना होगा और उस नाम की वजह से वो काम करना पड़ेगा। बदरू को कहा जाए कि निकल जा तो यीशु नाम में वो बदरू को जाना पड़ेगा। लंगड़े को कहा जाए कि उठ खड़ा हो तो यीशु नाम में वो उठ खड़ा होगा। बीमारी को यीशु नाम में कहा जाए भाग जा तो भाग जाएगी। मौत को यीशु के नाम में कहा जाए और मौत भी अपने अंदर के मुर्दे को देगी और मुर्दा ज़िंदा हो जाएगा। और लिखा है कि जब सब कुछ उसके पांव तले किया, सब चीज़ों का सरदार बना दिया, तो लिखा है कि सब कुछ करके यीशु को क्या किया है? कलीसिया को दे दिया। ये कितना बड़ा ज़बरदस्त काम है। यानी कि यीशु मसीह के इख्तियार को, यीशु मसीह की उस कुदरत को, यीशु मसीह के जो नाम की बुलंदी है, यीशु मसीह की सरदारी को, हर चीज़ के ऊपर जो भी यीशु मसीह का होल्ड है, उसको अगर दुनिया में कोई इस्टेब्लिश कर सकता है या उसको अमल में ला सकता है, काम में ला सकता है, तो वो कलीसिया है। कलीसिया क्यों ऐसा कर सकती है? क्योंकि कलीसिया ने मसीह में नई पैदाइश हासिल की है, तौबा करके बपतिस्मा लिया है, यीशु मसीह के साथ मरने और जी उठने के अमल को पूरा किया है। जैसे यीशु मसीह मरकर जी उठे और जी उठने के बाद जी उठा, मुर्दों में से ज़िंदा यीशु जो है वो इख्तियार वाला बन गया। इसी तरह कलीसिया भी जब बपतिस्मा के टाइम पानी में जाती और वापस आती, तो मुर्दों में जाने वाले यीशु, मुर्दों में से आ जाने वाले वापस यानी ज़िंदा होकर आने वाले यीशु के बराबर वो ठहरती है। इख्तियार ये किसी चीज़ में नहीं, उस निशान में बराबर ठहरती है। यानी कि मसीह के मरने और जी उठने के निशान को अपने ऊपर हम अपने बदनों में, रूहों और जानों में ले लेते हैं। और सब कुछ क्या किया? कलीसिया के हवाले कर दिया खुदा ने। तो आप इस दुनिया में एज अ कलीसिया, एज एन असेंबली, मसीह के लोगों के तौर पर, मुकद्दसीन के तौर पर हमारा कितना बड़ा रोल है, हमारा कितना बड़ा मुकाम है, हमारी कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है, हमारी कितनी बड़ी जो है वो पहचान है। हाउ अमेजिंग इज़ दैट! कितना ज़बरदस्त है ये सब कुछ, और खुदावंद ने ये सब कुछ दिया है। और लिखा है कि ये उसका बदन है। यानी कि कोई इंसान को अगर आपने देखना हो तो उसको देखने के लिए एक बदन ज़रूरी है, और दुनिया ने अगर मसीह को देखना है तो कलीसिया को देखे, तो फिर उसको मसीह नज़र आए। हाँ, कलीसिया का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो मसीह को रिफ़्लेक्ट करे, ऐसे ना हो कि वो बदन तार तार और दागदार नज़र आए। सो कलीसिया जो है बदन है और वो मसीह को दुनिया में रिप्रेजेंट कर रही है। और लिखा है कि उसी की मामूरी है, यानी कि हम यीशु मसीह की मामूरी को लेकर चलें और मामूरी को दिखाएं। और लिखे कि जो हर तरह से सब का मामूर करने वाला है। सो इन आयात का मतलब ये है। बहुत गहरी बातें हैं, इसको अगर एक्सपैंड किया जाए तो कई दिन लग सकते हैं, लेकिन इसको क्विक एक 15 मिनट्स की जो ऑडियो उसमें इसी तरह समझाया जा सकता है। और ये इख्तियार आपके हाथ में है। जब तक आप तौबा नहीं करेंगे, बपतिस्मा नहीं लेंगे, पाक रूह को रिसीव नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अमल नहीं करेंगे। सो वी नीड टू आस्क गॉड टू फिल अस विद द होली स्पिरिट, ताकि हम ये सब चीज़ें इख्तियार में, अमल में ला सकें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।